सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम पूज्य सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशरस्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़स्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पूज्यौ माता पितरौ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। वंदे शारदाम वीणा विशारदाम। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती के चरणों में। मैं कवि हेम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप भक्तों के समक्ष आज स्वरचित श्री गुरु हरगोबिंद स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सिख धर्म के छठे गुरु छठी पातशाही तन श्री गुरु हरगोबिंद जी की स्तुति वंदना संस्कृत भाषा में करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह स्तोत्र अनुष्टुप पद्यों में लिखा है, अनुष्टुप छंदों में लिखा है, प्रस्तुत करता हूँ। अथ श्री गुरु हरगोबिंद स्तोत्रम प्रथमम अनुष्टुप पद्यम। गुरुम श्री हर गोविंदम सिख पंथ शिरोमणिम। गुरुम श्री हर गोविंदम सिख पंथ शिरोमणिम। युद्ध विशारदम वीरम षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। गुरुम श्री हर गोविंदम सिख पंथ शिरोमणिम। युद्ध विशारदम वीरम षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। द्वितीयम पद्यम। जन्मामृतसरेयस्य आषाढ़ सप्तमी तिथौ कृष्ण पक्षे पुनीते वै षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। तृतीयम पद्यम। अकाल तख्त धन्यम वै येन हि स्थापितं पुरा धर्मादेश प्रचाराय षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। धर्मादेश प्रचाराय षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। चतुर्थम पद्यम। शिष्यम अर्जुन देवस्य सुपुत्रं चैव तस्य हि। शिष्यम अर्जुन देवस्य सुपुत्रं चैव तस्य हि। गुरुपदे हि आसीनं षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। गुरुपदे हि आसीनं षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। पंचमं पद्यम। तम अश्वारोहिणं वीरं तमश्वारोहिणं वीरं मल्लयुद्धे विशारदं। तम अश्वारोहिणं वीरं मल्लयुद्धे विशारदं। दक्षं च सैन्य विद्यासु षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। तम अश्वारोहिणं वीरं मल्लयुद्धे विशारदं। दक्षं च सैन्य विद्यासु षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। षष्ठम पद्यम। बाबा बुढ़ा गुरोर शिष्यम मीरी पीरी प्रशिक्षितम। बाबा बुढ़ा गुरोर शिष्यम मीरी पीरी प्रशिक्षितम। द्वौ खड्गधारिणं वंदे द्वौ खड्गधारिणं वंदे षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। द्वौ खड्गधारिणं वंदे षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। सप्तमं पद्यम। शस्त्र पारंगतं वीरं युद्धाय कृतनिश्चयं विजेतारं च युद्धेषु षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। शस्त्र पारंगतं वीरं युद्धाय कृतनिश्चयं विजेतारं च युद्धेषु षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। अष्टमं पद्यम। अनुष्टुप छंदे अनुष्टुप छंदसी। गुरुदास गुरोर शिष्यम धर्मज्ञं च महामतिं। गुरुदास गुरोर शिष्यम धर्मज्ञं च महामतिं। श्रीदल भंजकाख्यातं षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। श्रीदल भंजकाख्यातं षष्ठम गुरुं नमाम्यहं। अथ अंतिमे
अंतिमम नवमम अनुष्टुपद्यम समर्पये। हर गोविंद गीतम वै स्तोत्र रूपे कृतं खलु। हर गोविंद गीतम वै स्तोत्र रूपे कृतं खलु। हेमेन शर्मणा रम्यं षष्ठं गुरुं नमाम्यहम्। हेमेन शर्मणा रम्यं षष्ठं गुरुं नमाम्यहम्। इति श्री गुरु हर गोविंद स्तोत्रम संपूर्णम इति समर्पणमस्तु। श्री हर गोविंद स्तोत्र मेरी मौलिक रचना है और इस स्तोत्र का सभी श्लोकों का हिंदी में भी अनुवाद बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। प्रथम श्लोक में लिखा कि गुरुम श्री हरगोविंदम सिख पंथ शिरोमणिम युद्ध विशारदम वीरम षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। अर्थात 6वीं पातशाही धन श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने जिन्होंने सिख पंथ का शिरोमणि मनाया जाता है ते जो युद्ध में बहुत विशारद थे, युद्ध विद्या में पारंगत थे, विशारद थे, और ऐसे छठी पातशाही को, छठे गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दूसरे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि 6वीं पातशाही धन श्री गुरु हरगोबिंद जी का जन्म स्थान अमृतसर है। जन्म अमृतसरे यस्य आषाढ़ सप्तमी तिथौ कृष्ण पक्षे पुनीते वै षष्ठम गुरुम नमाम्यहम्। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी का जन्म अमृतसर में आषाढ़ मास में हुआ और कृष्ण पक्ष की पुण्य सप्तमी तिथि को हुआ। ऐसे छठी पातशाही को, 6वीं पातशाही धन श्री गुरु हरगोबिंद जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तीसरे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि 6वीं पातशाही ने ही, धन श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त स्थापित किया। अमृतसर में सर्वप्रथम अकाल तख्त स्थापित किया। अकाल तख्त यानी अकाल पुरुष यानी परमात्मा, परमात्मा का बनाया हुआ एक तख्त। जैसे सनातन धर्म में भी जो है शंकराचार्य पीठ या मठ आदि स्थापित किए जाते हैं, ऐसे धर्म का आदेश देने के लिए, धार्मिक आदेशों के प्रचार प्रसार के लिए अकाल तख्त की अवधारणा को लेकर धन श्री गुरु हरगोबिंद जी आए, जिन्होंने पहला अकाल तख्त अमृतसर में स्थापित किया। और ऐसी छठी पातशाही धन श्री गुरु हरगोबिंद जी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। चौथे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि शिष्यम अर्जुन देवस्य सुपुत्रम चैव तस्य ही। 5वें गुरु धन श्री गुरु अर्जुन देव जी के सुपुत्र थे 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद जी, उन्हीं के शिष्य थे और उन्हीं के पुत्र सुपुत्र थे। ऐसे और उनके द्वारा ही 5वें गुरु धन श्री गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा ही इन्हें जो है गुरुपद समर्पित किया, सौंपा गया था और गुरु आसन पर इन्हें बैठाया गया था। गुरु पदे ही आसीनम षष्ठम गुरुम नमाम्यहम्। ऐसी छठी पातशाही के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। 5वें श्लोक में बताने का प्रयास किया कि गुरु जी जो हैं 6वीं पातशाही अश्वारोही थे, अर्थात घुड़सवार थे, बड़े अच्छे घुड़सवार थे और वीर थे। तम अश्वारोहिणम वीरम मल्ल युद्धे विशारदम। 6वीं पातशाही धन श्री हरगोबिंद जी बहुत अच्छे घुड़सवार थे, अश्वारोही थे, वीर थे, मल्ल योद्धा थे, अर्थात कुश्ती लड़ने के शौकीन थे और बड़े अच्छे पहलवान थे, मल्ल योद्धा थे। और दक्षम च सैन्य विद्यासु, बहुत सारी सैनिक विद्याएं जो होती हैं, बहुत तरह का युद्ध, लाठी से, तलवार से, भाले से, सभी प्रकार की जो सैन्य विद्याएं हैं, सभी प्रकार की सैनिक विद्याओं में वो पारंगत थे, दक्ष थे और बहुत वीर थे। ऐसे छठी पातशाही धन श्री गुरु हरगोबिंद जी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। छठे श्लोक में बताने का प्रयास किया कि हमारे छठे गुरु धन श्री हरगोबिंद जी को बाबा बुड्ढा जी गुरु के रूप में शिक्षा देते थे। बाबा बुड्ढा जी का बहुत आशीर्वाद उन्हें मिला और बाबा बुड्ढा गुरोर शिष्यम, उनके पांचवें गुरु धन श्री अर्जुन देव जी से भी शिक्षा प्राप्त की अपने पिता से गुरु हरगोबिंद जी ने, और बाबा बुड्ढा जी से जो है शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद धन श्री गुरुदास जी से भी शिष्य बनकर शिक्षा प्राप्त की। तो बाबा बुड्ढा जी से शिक्षा प्राप्त की, आशीर्वाद प्राप्त किया और 2 तलवारें चलानी सीखी। श्री गुरु हरगोबिंद जी हमेशा अपने पास 2 तलवारों रखते थे क्रॉस के रूप में, और
दोनों हाथ से तलवार चलाने का उनको अभ्यास था। उन्होंने अपनी तलवारों के नाम भी मीरी और पीरी रखा हुआ था। एक तलवार आत्मरक्षा के लिए थी, आताताइयों का जो है आताताइयों से युद्ध करने के लिए, और दूसरी तलवार जिसको पीरी कहा था, मीरी और पीरी। पीरी तलवार रखने का अर्थ था कि धर्म की रक्षा के लिए, जो धर्म पर आंच आएगी, धार्मिक अनुष्ठानों पर जो आंच आएगी, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने दूसरी तलवार रखी। तो दो तलवारों को चलाने में वो पारंगत थे। ऐसे दो खड़ग धारिणम वंदे, दो प्रकार के खंडे, दो प्रकार की तलवार हमेशा अपने पास रखते थे। बाबा बुड्ढा के शिष्य थे। ऐसे धन श्री गुरु हरगोविंद जी को जो छठी पातशाही हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। 7वें श्लोक में बताने का प्रयास किया कि शस्त्र पारंगतम वीरम युद्धाय कृत निश्चयम, हमेशा युद्ध के लिए निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके तैयार रहते थे। सभी प्रकार के शस्त्रों में, अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे, एक्सपर्ट थे। विजेतारम च युद्धेषु, हमेशा युद्धों में विजेता रहते थे, विजयी रहते थे, जीतते थे। ऐसे छठी पातशाही के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। 8वें श्लोक में बताने का प्रयास किया, गुरुदास गुरो शिष्यम धर्मज्ञम च महामतिम, बहुत ही महामति थे, अर्थात महाबुद्धिमान थे, धर्मज्ञ थे, धर्म को जानते थे, और धन श्री गुरुदास जी के शिष्य थे। और उनको एक उपाधि मिली थी कि श्री दल भंजकम आख्यातम षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। जिस प्रकार महाभारत काल में हम अपने महाभारत में पढ़ते हैं कि अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था, वो चक्रव्यूह को भेदना जानता था। उसके पास युद्ध में एक विद्या थी। जैसे जो दल होता है, सैन्य दल होता है, सैनिकों का दल एक विशेष प्रकार की व्यूह रचना करके, चक्रव्यूह की रचना करके अपनी सेना को इकट्ठा खड़ा कर देता है। फिर उस शत्रु की उस सेना में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। तो ऐसे चक्रव्यूह के दल को, चक्रव्यूह की सेना को भेदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जैसे महाभारत में हम पढ़ते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन जो था, उसने अपने पुत्र को ये विद्या सिखाई थी, और गर्भकाल में ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने यह विद्या चक्रव्यूह को भेदने की सीखी थी। उसी ने कौरवों का चक्रव्यूह भेदन किया था। तो हमारी छठी पातशाही भी धन श्री गुरु अर्जुन देव जी के ही पुत्र हैं, और यह संयोग की बात है। उनको भी यही उपाधि मिली है कि श्री दल भंजकम आख्यातम, उनको भी दल भंजक कहा जाता था। दल भंजक यानी शत्रु का जो सैनिक दल है, वो चक्रव्यूह में एक दल बनाकर खड़ा है, तो पूरी सेना को तितर बितर करके हराकर दल भंजक की उनको जो है उपाधि मिली हुई है। श्री दल भंजकम आख्यातम षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। ऐसी छठी पातशाही वीर योद्धा को मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आखिरी 9वें श्लोक में बताने का प्रयास किया कि हर गोविंद गीतम वही स्तोत्र रूपे कृतम खलु, यह श्री हरगोविंद जी का, धन श्री हरगोविंद जी का जो है स्तुति वंदना गीत के रूप में, श्लोकों के रूप में मैंने प्रस्तुत की है, लिखी है। हेमेन शर्मणा रम्यम, कवि हेम शर्मा द्वारा इसे लिखा गया है। षष्ठम गुरुम नमाम्यहम। ऐसी छठी पातशाही के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र में छठी पातशाही के गुरुद्वारे का भी दर्शन करके आया हूँ, और आज सिर पर ये जो पटका धारण किया हुआ है, ये भी छठी पातशाही गुरुद्वारा जो कुरुक्षेत्र में बहुत विशाल गुरुद्वारा है, वहाँ पर अंदर तालाब भी है और लंगर भी, अटूट लंगर चलता है गुरु का, वहाँ मैं दर्शन करके आया हूँ। और छठी पातशाही का गुरुद्वारा आप सब भी दर्शन करें। हमारे कुरुक्षेत्र में बहुत विशाल गुरुद्वारा है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस स्तोत्र का पाठ करते समय मुझसे जो भी त्रुटि हुई है, समस्त त्रुटियों के लिए विद्वत मंडल से क्षमा याचना चाहता हूँ। समस्त सिख पंथ से, खालसा फौज से क्षमा याचना चाहता हूँ। और स्तोत्र को लिखते समय जो संस्कृत की व्याकरण की और छंद की मात्राओं की त्रुटियां हुई थी, समस्त त्रुटियों का संशोधन भी मुझ पर अनुग्रह करते हुए मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर्षीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा किया गया है। ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। कृतज्ञ हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः इति समर्पणमस्तु।